3,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तानियों पे। 3,000 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में। G20 वज़ीर ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली में हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया की 19 बड़ी मईशतें और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा इस इजलास में शरीक हैं। अब जब भारत को इस इजलास की सदारत मिली और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है, उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाई नहीं हुई, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। अच्छा। जब से जंग शुरू हुई है तब से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्टेट, इनके दरमियान 10 मिनट बात हुई। G20 समिट में कोई 40 के करीब कंट्रीज जो हैं उनके डेलीगेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये समिट है G20 के, उसमें और मेंबर कंट्रीज के अलावा नॉन मेंबर कंट्रीज भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है इंडिया में। फिर हमने ये भी देखा कि उसमें साइडलाइन मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, अब इसमें चाइना भी शामिल है और हमारा बड़ा एक वो, फिर इसमें जो अरब कंट्रीज हमारे बड़े करीबी वो भी शामिल हैं। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं। छोटा सा क्लिप देखा। यहाँ पर बात हो रही है G20 समिट के बारे में। G20 समिट में आपको पता है दुनिया की जो टॉप 20 जीडीपी ग्रोथ रेट में और जीडीपी के मामले में कंट्री रहती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। हालांकि इसमें और भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं है। और इस समिट में एक बहुत दिलचस्प बात हुई है कि यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद पहली बार रशिया और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि सारे बैठ गए। यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है, उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाई नहीं हुई, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। अच्छा। जब से जंग शुरू हुई है तब से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्टेट, इनके दरमियान 10 मिनट बात हुई है। ठीक। और 10 मिनट के अंदर एक तो बात हुई है कि वो न्यू स्टार्ट दोबारा शुरू करें आप, वो जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी उसको दोबारा स्टार्ट कर दें आप। दूसरी बात यह है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा, जो अमेरिकन मीडिया कर रहा है, इसकी दायरे कोई स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं आई अभी तक, ऐसी मुलाकात हुई है बस 10 मिनट की। और जो अमेरिकन सोर्सेज, दोनों सोर्सेज के अपनी अपनी पोजीशन पे, यूक्रेन पे दोनों खड़े हैं। और तीसरी बात यह कि वो एक अमेरिकन जो अभी उनके पास मौजूद है रशिया के पास, वो अमेरिका ने कहा है कि आप उसको छोड़ें। ठीक। तो आज 2.7 या 3, इसको 3 कर लें, 3,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तानियों पे। 3,000 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में, या 3 खरब कर लें इसको। और हर पाकिस्तानी ऐसे, यानी हर शख्स यहां पे बैठे हुए सारे जितने लोग हैं, 11,700 रुपए का कर्ज उन पे बढ़ गया। क्योंकि $1, मैंने कहा ना, $1 ऊपर नीचे होता है डॉलर के सामने, तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है। तो 20 रुपए जब गिरी है कीमत, तो ये बन गए 11,700 फी बंदा पाकिस्तान की सारी आबादी में, और 3,000 अरब का कर्जा बढ़ गया एक दिन में जी। अभी 3,000 अरब का कर्जा, ये मतलब हो गया कि अब 3,000 अरब आपने मजीद आने वाली आपकी जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बड़े हैं, ये 3,000 अरब रुपया उन पे मजीद डल गया। G20 समिट में कोई 40 के करीब कंट्रीज जो हैं उनके डेलीगेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये समिट है G20 के, उसमें और मेंबर कंट्रीज के अलावा नॉन मेंबर कंट्रीज भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है इंडिया में। सर, इस समिट में एक तो ये बात है जिसमें मैं अल जजीरा से लेकर CNN तक एक ये चीज कि जो इस समिट से पहले इंडियन पीएम मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज चला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। उन्होंने कहा है कि जो मुश्किलात हैं, जो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस कर रही है दुनिया, उस चैलेंजेस से निपटने के लिए जो ग्लोबल गवर्नेंस है फेल है। इसी के साथ हमें ये नजर आया कि ये भी कहा गया कि जो G20 में यूक्रेन और रशिया है वो डोमिनेट कर रहे हैं। जाहिर है कि वो जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पर मौजूद है।
फिर हमने ये भी देखा कि उसमें साइडलाइन मीटिंग्स हुई। अच्छा, अब इसमें चाइना भी शामिल है और हमारा बड़ा एक वो, फिर इसमें जो अरब कंट्रीज हमारे बड़े करीबी वो भी शामिल, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि आप कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं इस टाइमिंग में इस समिट? देखें जी, इन दोनों बातों की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक तो जो समिट हो रहा है इटसेल्फ, और दूसरा जो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है। अब ये सारा आपके देखने के एंगल पे है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ तक G7 की सिग्निफिकेंस है ना, तो वो तो आप यूं समझ लें कि उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप यूं समझ लें कि दुनिया का जो रूलिंग एलीट है उसका ये फोरम है G20 जी। और ये फोरम जो है वो आप दुनिया की टोटल जो दौलत है उसका 80% जाहिर है G20 मैंने G7 का सॉरी G20 के साथ जो है वो जुड़ता है। तो उस हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है कि उनके अपने पास दौलत क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाते हैं, और वो पॉलिसियाँ ज़ाहिर है इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि उनका एक इंटरनल कंसल्टिंग प्रोसेस है, उसको सामने रख के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। आप अगर देखें ये जो सारा सफ़र है, ये जो ग्रांड इंडस्ट्रियल नेशंस का जिसको हम G7 कहते हैं थे पहले, बाद में G20 हो गया, तो इसको अगर G10 हुआ फिर 20 हुआ, तो इसको अगर आप शुरू दिन से देखें तो ये देखें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है इनके अंदर खुद बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। जो इनके शुरू के जो मामलात थे उसमें और आज के जो इनका आइन और मंशूर है जो ख्यालात हैं उनमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के इजलास होते हैं ये एक कंसल्टिंग प्रोसेस होता है जिससे ये सीखते हैं और उसमें अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करते हैं या ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनफैक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इनके असरात से बाहर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। भारत में जो ये G20 समिट हो रहा है इसका भी एक फोकल पॉइंट बना हुआ है। यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि USA और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है और ये काफ़ी लंबी बातचीत रही है जो इस GDP मतलब G20 समिट का जो एक मेन फोकल पॉइंट बना है। हालांकि इसके बहुत सारे फोकल पॉइंट हैं। इस G20 समिट के दौरान बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि भारत के जम्मू कश्मीर एरिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, वो भी पाकिस्तान को न्यूज़ चुभ रही है। इसको लेकर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको बता दूँ कि भारत का आप देख सकते हो किस तरीके से दुनिया में एक भारत का ब्रांड, भारत की वैल्यू एक बढ़ी है 2014 के बाद से। कुछ लोग कहेंगे कि ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में रियल फैक्ट है। अगर आप देखें तो ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत बहुत उभरा है और भारत को अब एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और G20 समिट में भी आप वही देख रहे हैं। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बाद, क्या प्रतिक्रिया देनी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।